हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको कॉस्ट शीट का एक सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं ये बताऊंगी। तो दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉस्ट शीट। आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। इसके पहले की वीडियो में मैंने एडमिन ओवरहेड में क्या आता है, सेलिंग ओवरहेड में क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है, ये सब कुछ इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो उसमें सब कुछ कौन से आइटम आते हैं आपको पता है। तो यहाँ पे आपको आइटम दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का। उसकी अमाउंट है 71,700। वर्किंग प्रोग्रेस एट द कमेंसमेंट। इसे हम ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस बोलते हैं। उसके बाद एक परचेज दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल का, इसे भी हम डायरेक्ट मटेरियल में लिखेंगे। ओपनिंग सबसे पहले जो स्टार्ट किया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, उसे डायरेक्ट मटेरियल में लेंगे। सेकंड जो है हमारा ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस है, तो ये हम उसमें से मतलब उसमें प्लस करेंगे। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, इसे प्राइम कॉस्ट में लेंगे। उसके बाद है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेंगे। सेलिंग ऑन कॉस्ट है, इसे सेलिंग ओवरहेड्स में लेंगे। मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट है, तो ये एडमिन ओवरहेड्स में जाएगा। सेल्स दिया हुआ है, ये हमें लास्ट में चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ये जो क्लोजिंग वाला है पूरा माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है, ये माइनस करेंगे। उसके बाद एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ऊपर वाला जो ओपनिंग है वो प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे। उसके बाद है सेल्स ऑफ स्क्रैप, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में से माइनस करेंगे। और ये लास्ट वाला है कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, तो ये हम ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल में, ठीक है। तो हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट या तो हम पर्टिकुलर लिख सकते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ एलिमेंट भी लिख सकते हैं, और रुपीज़ के 2 कॉलम करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ था 71,700, हमने इनर कॉलम में लिखा। उसमें हम परचेज ऐड कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, जो यहाँ पे दी हुई है थर्ड पॉइंट 2,96,500, ठीक है, प्लस किया। उसके बाद है कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, सबसे लास्ट वाला जो 6,950, जो हमें बॉटम में दिया हुआ है, तो हम उसे भी प्लस करेंगे, ठीक है। तीनों का टोटल हमारे पास आया है 3,74,950। उसमें से हम क्लोजिंग माइनस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल का दिया हुआ था। डायरेक्ट मटेरियल का क्लोजिंग देखिए, नीचे से फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है रॉ मटेरियल, इसमें से माइनस करेंगे 85,400, माइनस किया। और 3,74,950 में से 85,400 माइनस किया, तो हमारे पास अमाउंट आई 2,89,550, जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम, रेड किया हुआ। उसके बाद हम प्लस करेंगे डायरेक्ट वेजेस। अभी डायरेक्ट वेजेस हमें दिया हुआ है, जो हमने उस फोर्थ आइटम ऊपर से देखिए कितना है, 3,67,000। तो ठीक है, 3,67,000 हम उसमें प्लस करेंगे, तो हमारे पास आया है देखो 2,89,550 प्लस 3,67,000, हमारे पास आया है 6,56,550, जिसे हमने नाम दिया प्राइम कॉस्ट। अभी प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अभी फैक्ट्री ओवरहेड हमें प्लस करना है, तो फैक्ट्री ओन कॉस्ट, इसमें तो बहुत सारे आते हैं लेकिन सिंपल प्रॉब्लम लिया है, और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट की हमें दी हुई है अमाउंट 2,10,000। तो 2,10,000 हमने यहाँ पे ली इनर में, क्योंकि जो हमारे पास दिया हुआ था स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, तो ये हम फैक्ट्री में से माइनस करते हैं। तो ये हमें मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि दिया हुआ नहीं, तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो 1,450 ये हम फैक्ट्री से माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, क्योंकि जो स्क्रैप में से, हमारे भंगार में से जो वैल्यू हमें मिली हुई है, वो हम सेलिंग कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इससे हमारी सेल थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी वो वैल्यू कवर हुई है, उतनी हमें मिली हुई है। तो
2,10,000 माइनस 1450 करेंगे तो हमारे पास आया 2,08,550। जो हम ऐड करेंगे 6,56,550 में तो हमारे पास आया ग्रॉस वर्क कॉस्ट 8,65,100। ठीक है। अब हम फिर से प्लस करेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और तो ये भी हमारे पास दिया हुआ है। देखिए सेकेंड आइटम 1,31,700। तो इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास आया 9,96,800। इसमें से क्लोजिंग VIP माइनस करेंगे जो हमें दी हुई है तो 1,45,600 बॉटम से थर्ड आइटम। ओके। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 8,51,200 जिसे हम नाम दे रहे हैं नेट वर्क कॉस्ट। ओके, नेट वर्क कॉस्ट। उसके बाद है हम प्लस करेंगे एडमिन ओवरहेड्स। तो एडमिन ओवरहेड्स हम प्लस कर रहे हैं तो हमें इसमें दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट जो हम एडमिन में लिखेंगे 1,20,000। ओके, 1,20,000 हमने लिख दिया है और वो ऐड करेंगे हम क्योंकि ऐड प्लस दिया है ना मैंने सामने। तो 8,51,200 प्लस 1,20,000 तो हमारे पास आया 9,71,200। इसे हम बोल रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि फिनिश गुड्स से रिलेटेड ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी हमें दिया हुआ नहीं। अगर होता तो ओपनिंग प्लस करते और क्लोजिंग माइनस करते और उसके बाद जो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दिया हुआ नहीं है तो इसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स से सोल्ड भी बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी लास्ट वाला बाकी रह गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमें दिया हुआ है ओवरहेड्स। यहाँ पे देखिए सेल ऑन कॉस्ट हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमारे पास 80,000। तो ये 80,000 हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो वैसे तो उसमें अ, बहुत सारे होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह तो वो यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम लिया हुआ है। तो सिंपल प्रॉब्लम ने हमने बस थोड़ा सा मतलब समझ आपको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से हमने लिया हुआ है। तो 9,71,200 में प्लस करेंगे 80,000 तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल क्या आई 10,51,200। अभी हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है लेकिन हमारे पास सेल्स दी हुई है। देखिए सेल दी हुई है हमें 12,70,000। तो हम सेल्स लिख देंगे तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट तो हमें मिलेगा ना क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो हम बेचेंगे नहीं। तो 12,70,000 में से 10,51,200 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएंगे जिसे हम प्रॉफिट बोलेंगे 2,18,800। तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।